इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में से क्या कहा गया है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है हमारी, जैसे कि 93, 25, 39, 48, ये सारी हमारी 2 अंकों वाली संख्या होती हैं, क्योंकि इनमें हमारे 2-2 अंक हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें कहा गया है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है जिसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हमसे ये नहीं कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के 3 गुना है या फिर दहाई का अंक इकाई के 3 गुना है, ये हमें नहीं कहा गया है। सिर्फ हमें इतना बोला गया है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले अब क्या करेंगे कि पहले अंक और दूसरे अंक को मान लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि माना, सबसे पहले हम जो पहला अंक होगा उसको मानेंगे, क्योंकि देखिए प्रश्न में हमें 2 अंकों वाली संख्या कहा गया है। तो 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंक होते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम पहले अंक को मानेंगे। तो ये हम क्या मानेंगे, x। इसी तरह से जो दूसरा अंक होगा उसको भी हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना दूसरा अंक। अब देखिए इसको हम क्या मानेंगे, हमसे प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो अगर हमने एक अंक x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3 गुना हमें कहा गया है, तो x का 3 गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दोनों अंकों को मान लिया। हमें ये नहीं पता है कि ये इकाई का अंक है या फिर ये इकाई का अंक है, क्या ये दहाई का अंक है या फिर ये दहाई का अंक है, ये हमें नहीं पता है। जैसे देखिए इस वाली जो संख्या है इसमें इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 9 है, ये हमें पता चल रहा है साफ साफ। लेकिन जो हमें प्रश्न में संख्या कहा गया है उसमें हमें इकाई और दहाई के अंक नहीं पता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों अंकों को मान लिया। अब यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे। तो देखिए संख्या हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा 93 जो है ये एक संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या हमारा कैसे बनता है, इसको ध्यान से देखिए। 2 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 का गुणा करते हैं दहाई के अंक से, यानी कि देखिए दहाई का अंक 9 है तो इससे गुणा करते हैं और फिर इसमें हम जोड़ देते हैं 1 का इकाई के अंक से गुणा करके। तो इकाई का अंक कितना है, 3। तो देखिए हमारा 93 ही आ जाएगा। 10 का 9 से गुणा किया 90, प्लस में 1 का 3 से किया तो 3, तो ये आ गया 93। तो इस तरह से हमारा जो 2 अंक वाली संख्या होती है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से संख्या बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 10 का गुणा करते हैं किससे, दहाई के अंक से। तो यहाँ पर हमें ये तो पता ही नहीं है कि क्या ये दहाई का अंक है या फिर ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस दूसरे वाले को हम दहाई का अंक मान लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम 3x लिख देंगे। फिर हम प्लस करते हैं इसकी तरह, फिर 1 लिखते हैं और इसमें हम गुणा करते हैं इकाई के अंक से। तो देखिए इसको हमने दहाई का अंक माना है तो ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 10 का 3x से गुणा करेंगे तो ये 10 तिया 30 और ये हो जाएगा x, प्लस में 1 का x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। अब देखिए 30x प्लस में x, तो x का मतलब 1x होता है। तो 30x प्लस में 1x कितना हो गया, 31x। तो ये हमारी वो संख्या बन गई। अब देखिए हमसे प्रश्न में आगे कहा गया है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी ये संख्या है इसके अंकों का स्थान बदलकर और जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो यहाँ पर अब हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिख लेंगे कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो देखिए अंकों का स्थान बदलने पर हमें क्या संख्या प्राप्त होगा, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का मतलब क्या है। देखिए ये हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 10 का गुणा करते हैं दहाई के अंक से। तो देखिए यहाँ पर हमने दहाई का अंक 3x माना था, तो इसकी जगह अब हमें ये जो इकाई का अंक था ये लिख लेना है यहाँ पर, और प्लस में
एक है तो एक लिखा, गुणा में यहाँ पर हमने इकाई के अंक को x माना है तो इसकी जगह हमें इस 3x को लिख देना है, यानी कि हमने यहाँ पर जो अंकों का स्थान है वो बदल दिया। 3x की जगह पर x लिख दिया और x की जगह पर 3x लिख दिया, तो ये हमारा अंकों का स्थान बदलने पर संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 10 का x से गुणा करेंगे तो 10x हो गया, प्लस में 1 का 3x से करेंगे तो 3x ही आएगा। अब 10x प्लस 3x कितना हो गया? 13x। तो ये हमारा वो संख्या है जब हमने अंकों का स्थान बदल दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार। तो देखिए हमें प्रश्न में कहा गया है कि अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो देखिए दी गई संख्या हमारी कितनी है? ये है 31x। तो इसमें अगर हम जोड़ते हैं अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है उसको, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 88। यही बात हमें कहा गया है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 31x प्लस में 13x कितना हो जाएगा? 44x हो जाएगा, बराबर में क्या है? 88। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 88। ये 44 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 44 एकम 44, 44 दूना 88, यानी कि x का मान हमारा 2 आ गया। तो इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिए हमने x क्या माना था? पहला अंक। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम पहला अंक लिख लेते हैं। तो पहला अंक हमने x माना था और x का मान 2 आया है, यानी पहला अंक हमारा 2 है। और फिर इसके बाद अब हम जो दूसरा अंक है वो भी लिखेंगे। तो दूसरा अंक हमने 3x माना था और ये हो जाएगा 3 गुणा में x का मान 2, तो ये हो जाएगा 6, यानी पहला अंक हमारा 2 है और दूसरा अंक 6 है। अब देखिए यहाँ पर अब हम संख्या लिख लेंगे, यानी कि हमसे संख्या पूछा गया था तो यहाँ पर अब हम संख्या बताएंगे। तो संख्या हमारा कैसे आता है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 10 में गुणा करते हैं दहाई के अंक से। तो सबसे पहले देखिए इस दूसरे वाले अंक को हम दहाई का अंक मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस में 1 का गुणा करते हैं इकाई के अंक से। तो इकाई के अंक को हम 2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 6 60, प्लस में 1 का 2 से करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा हमारा 62। ठीक है, यानी कि वो संख्या हमारी 62 हो सकती है, या फिर इसके अलावा हमारी एक और संख्या हो सकती है। देखिए वो क्या हो सकती है? हमने यहाँ पर दहाई के अंक को 6 मान के किया था, अब हम इकाई के अंक को 6 मानकर करेंगे तो हमारा संख्या दूसरी भी हो सकती है। देखिए कैसे? 10 में गुणा करेंगे, यहाँ पर हमने 6 को दहाई का अंक माना था, इस बार इस 2 को दहाई का अंक मान लेंगे, प्लस में 1 गुणा में यहाँ पर हमने इकाई के अंक को 2 माना था, इस बार 6 को हम इकाई का अंक मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, प्लस में 1 का 6 से करेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा हमारा 26। यानी कि वो संख्या या तो 62 हो सकती है या फिर 26 हो सकती है। ठीक है, ये देखिए दोनों हमारे क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जो ये 2 है क्या ये इकाई का अंक है या फिर दहाई का अंक है। इसी तरह से जो ये 6 है ये इकाई का अंक है या फिर दहाई का अंक है, ये बात हमें नहीं पता है, तो इसीलिए ये हमारे दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।